आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैवेल्स इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। काफ़ी पुरानी हमारे देश की बाज़ार की एक दिग्गज कंपनी है, ये हम सबको पता है। 1170 के करीब का क्लोजिंग आज के दिन का है। लगभग हल्की सी गिरावट, फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग आज के दिन स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। इंट्राडे का मोमेंटम वही फ्लैटिश नेगेटिव आपको नजर आएगा। ओवरऑल पिछले एक साल का मोमेंटम इस स्टॉक का अगर हम ट्रैक करें तो आप देख सकते हो एक साल में कंटिन्यूसली इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड मेंटेन होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। मतलब ये वाला जो स्टॉक है अभी कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर हम ओपन करें तो देखिए लॉन्ग टर्म में स्टॉक का जो पैटर्न है वो देख के ये समझ में आ जाता है कि लंबी दूरी में मतलब लॉन्ग टर्म में ये वाला कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा हमको देखने को मिल रहा है। बिकॉज कंसिस्टेंसी पैटर्न में क्लियरली नज़र आ रही है। आप देखिए इस पैटर्न को थोड़ा अगर आप देखोगे, यहाँ पर 2007 में स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई का जोन था वो 70 रुपये के आसपास का था। फिर काफ़ी बड़ी गिरावट आई, वो 2007-8 वाला जो क्रैश था उसकी बात हो रही है। उसके बाद स्टॉक गिर के 10-12 रुपये के आसपास आ गया। उसके बाद फिर से बहुत समय तक लंबी तेज़ी स्टॉक में चलती रही। उसके बाद 2019 तक स्टॉक 750 के आसपास चला गया। कोविड का फॉल आया, स्टॉक गिर के अराउंड आप देख सकते हो 500-400 रुपये के आसपास चला गया। वहाँ से तेज़ी होने के बाद स्टॉक बीच में 2000 रुपये के भी काफ़ी ऊपर चला गया था। अब गिर के ये वाला शेयर 1170 के आसपास ट्रेड होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिलेगी। कंसिस्टेंसी स्टॉक की लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इन बिटवीन कुछ कुछ बहुत सालों के बाद बड़े बड़े झटके जो कहीं ना कहीं अच्छे कंपनी में लगते हुए हमको जो नज़र आते हैं, वैसे ही बड़े बड़े झटके बहुत सालों के बीच में कभी कभी इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं, पैटर्न में देखने को मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अच्छी हेल्दी बात भी चार्ट पैटर्न के हिसाब से मानी जा सकती है। इस पर्टिकुलर स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न में अगर आप ऑल टाइम हाई का लेवल चेक करोगे कैंडल पैटर्न के ऊपर, तो कुछ समय पहले की बात है, ये वाला स्टॉक 2106 रुपये के आसपास का लेवल आपको देखने को मिलेगा। मतलब लगभग 1.5-2 साल पहले की ये बात है। 2100 रुपये के ऊपर स्टॉक चला गया था। उसके बाद बहुत ही लंबा खासा अच्छा खासा डाउन ट्रेंड अभी भी इस स्टॉक में मेंटेन होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इन शॉर्ट हायर लेवल से काफ़ी बड़ी वाली गिरावट अभी के टाइम इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। लेकिन अब ये वाला शेयर बाजार की चर्चा में, बाजार की फोकस में क्यों बना हुआ है? बिकॉज एक बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में अभी मार्केट में आते हुए हमको देखने को मिल रही है। तो देखिए हैवेल्स इंडिया की तरफ से ये खबर आ रही है कि ये लोग इन्वेस्ट करेंगे 255 करोड़ का अमाउंट। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा अमाउंट है। 255 करोड़ का अमाउंट ये इन्वेस्ट करेंगे। किस लिए? इनका जो केबल मैन्युफैक्चरिंग का कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी को एक्सपांड करने का प्लानिंग इनका हो रहा है। तो अपने बिजनेस का ही जो मेन कोर बिजनेस का एक पर्टिकुलर सोर्स है उसको ही यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सपांशन करने की बात हो रही है। ये जो एक्सपांशन है ये कहाँ पर होगा? इनका जो कर्नाटका का प्लांट है, टुमकुरू करके जो लोकेशन है, यहाँ पर इनका जो प्लांट है वहाँ पर इसका एक्सपांशन होता हुआ नजर आएगा। और ये जो नया कैपेसिटी का एक्सपांशन है एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसका जो शुरुआत है दिसंबर 2027 में होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बिजनेस अपडेट लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव ये वाली चीज़ यहाँ पर मानी जा सकती है। अब देखिए इसके वजह से क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। अभी के टाइम इस कंपनी का करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी 4,59,600 किलोमीटर पर ईयर के करीब का हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन नया प्रोडक्शन का कैपेसिटी 7,34,640 km पर ईयर का हमको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कंपनी का जो प्लान है इंक्रीज करने का केबल का जो प्रोडक्शन वो अराउंड 60% के हिसाब से यहाँ पर बात निकल कर आ रही है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी ग्रोथ को फैक्टर इन करता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले सालों में इस कंपनी के लिए। अब देखिए कंपनी किस तरीके से इसको पे करेगी। तो ये पूरा का पूरा एंटायर 255 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है ये फंड होगा किस तरीके से? इंटरनल कैश रिजर्व के थ्रू ये सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। कंपनी किसी भी तरीके का नया कर्जा इस एक्सपांशन के लिए नहीं ले रही है। ये भी बात इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कंपनी की तरफ से एकदम क्लियरली हमको देखने को मिल रही है। प्रीवियस एक्सपांशन का भी जो अपडेट पहले हमको देखने को मिल रहा था, हैवेल्स ने अनाउंस किया था 450 करोड़ का एक्सपांशन प्लान, उसमें से अराउंड 285 करोड़ ऑलरेडी स्पेंड किया जा चुका है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी कंपनी को हेल्प कर रहा है रिच करने में करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी को। तो ऐसा नहीं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी का फेल रहा है। एक्सपांशन में जो इन्वेस्टमेंट की बात पहले भी की जा रही है वो भी काफ़ी अच्छे खासी कंपनी को फ़ायदा देती हुई आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकती है। अब कंपनी एक्सपांड क्यों कर रही है? अब देखिए कोई भी कंपनी एक्सपांड क्यों करेगी? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है उनको अभी भी उसका फायदा हो रहा होगा और आगे भी उनको कहीं ना कहीं फायदा और बढ़ाना है, डिमांड और बढ़ रही है, यही उसके पीछे के रीज़न होता है।
तो अभी के टाइम कंपनी चाहती है जो डिमांड लगातार इलेक्ट्रिक केबल्स का जो बढ़ रहा है उस डिमांड को ये मीट कर सके। ये बहुत ही बड़ा रीज़न है और डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि रियल एस्टेट और इंफ्रा का डेवलपमेंट हमारे कंट्री में काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए रीज़न भी वैलिड है, जो कहीं ना कहीं डिमांड को फुलफिल करने के लिए कंपनी एक्सपेंशन का बहुत ही तगड़ा प्लान करते हुए हमको देखने को मिल रही है। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप एकदम अच्छे से अपडेट्स को स्टडी रिसर्च करते होंगे, अपना खुद का R&D करते होंगे, तो आपको पता होगा हैवेल्स एंट्री भी कर चुका है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का मार्केट में। तो इसलिए इस कंपनी को ऑब्वियस सी बात है पहले भी हल्के में लेना चाहिए था, लेकिन अभी कंपनी क्योंकि BESS मार्केट में भी अपना एंट्री कर चुके हैं, पार्टनरशिप इनका जब XCAS नॉर्वे का जो कंपनी है इनके साथ जो हो चुका है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये वाला गेम बहुत बड़े लेवल पर इस कंपनी के लिए प्ले होता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी प्लान भी कर रही है ऑफर करने का जो एनर्जी स्टोरेज का सोल्यूशन है होम्स, कमर्शियल बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल कस्टमर को। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कंपनी की तरफ से कहीं ना कहीं सेट होती हुई हमको देखने को मिल रही है। भविष्य के प्लान की अगर हम बात करें, हैवेल्स प्लान कर रही है यूज़ करने का इनका मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क, और कंपनी का एम भी है या फिर आप कह सकते हो टारगेट भी है लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना है। जो ओवरऑल स्टोरेज का जो प्रोडक्ट्स है, एनर्जी स्टोरेज का जो प्रोडक्ट्स है, इसके ऊपर बात हो रही है फ्यूचर के लिए। तो कंपनी का प्रेजेंट और कंपनी का फ्यूचर प्लान का सब कुछ जो आप कह सकते हो स्टेप बाय स्टेप काफ़ी अच्छा खासा प्लानिंग यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। अब कुछ कुछ चीज़ें होगी जो ऑब्वियसली बात है मार्केट अब यहाँ पर स्टॉक के बारे में ट्रैक करेगा, कंपनी के बारे में ट्रैक करेगा। सबसे बड़ा खबर जो आज के दिन आ चुका है, कर्नाटक का इनका जो प्लांट है उसका जो एक्सपांशन का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, इसके ऊपर अब मार्केट का ट्रैक बना रहेगा। क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा टाइम पे दिसंबर 2027 तक, जो कंपनी का ये रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, इसके ऊपर भी मार्केट का फोकस बना रहेगा। डिमांड इलेक्ट्रिकल केबल्स की हमारे कंट्री में कैसे बनी रहती है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है, जो अभी के टाइम काफ़ी बड़ा डिमांड में, आगे भी क्या ऐसे डिमांड बनी रहेगी, इसके ऊपर भी मार्केट का ध्यान बना रहेगा। कॉपर और एल्यूमिनियम का जो प्राइस है उसमें कोई चेंजेस होता है तो कंपनी के कॉस्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट कैसा आता है, उसके ऊपर भी मार्केट का फोकस बना रहेगा। और वही बात है फाइनेंशियल नंबर्स, कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस, इसके ऊपर तो क्वार्टर बाय क्वार्टर हर 3 महीने के बाद तो कंपनी के ऊपर बाजार का फोकस बना ही रहता है। थोड़ा आगे बढ़ते चेक करते कंपनी का बाकी का भी कुछ डेटा, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बात कर लेते कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट की। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर जो यहाँ पर अवेलेबल है वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर पिछले 4 साल का डेटा अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे हर एक साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा पिछले 4 साल का कंपनी का कैसा नजर आ रहा है उसको जरा देख लेते हैं। तो देखो पिछले कुछ समय से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जरा कंपनी का नेट प्रॉफिट के ऊपर फोकस करो। 4 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था 1072 करोड़ का, उसके अगले साल हो गया 1271 करोड़ का, उसके अगले साल हो गया 1470 करोड़ का, और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कंपनी का प्रॉफिट था 1690 करोड़ का। मतलब क्या स्टॉक भले ही अलग अलग रीजन के कारण डाउन ट्रेंड में आपको दिख रहा हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट तो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये बात बहुत ही अच्छी कहीं ना कहीं नंबर्स के इसमें हमको नजर आ रही है कि ओवरऑल कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट ग्रो करने में कामयाब हो रही है। ये एक प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी भी हमको देखने को मिल रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते और चेक करते इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है, इस बात को भी थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान में रख देना। अब जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर जो आ चुका है उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग को अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग तो काफ़ी मजबूत है। 59.35% का स्टेक प्रमोटर का आपको नजर आएगा, जो ओवरऑल काफ़ी मजबूत स्टेक यहाँ पर माना जा सकता है। और कंपनी के जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है वो कंपनी के प्रमोटर से हमको देखने को मिल रहे हैं। एफएस की बात करें तो 15.91% का स्टेक एफएस के पास है और डीएस के पास 18.4% का स्टेक है। तो देखो 3 बड़े प्लेयर्स के पास देखा जाए तो बहुत ही ह्यूज स्टेक हमको देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट के पास 0.23% का स्टेक है, पब्लिक होल्डिंग 6.47% की नजर आ रही है, अदर का होल्डिंग कुछ नहीं है। तो ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो ये जो 3 बड़े प्लेयर्स है प्रमोटर, एफएस, डीएस, इन तीनों का होल्डिंग को कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 93% का बहुत ही बड़ा मेजर स्टेक 3 बड़े प्लेयर्स एफएस, डीएस और प्रमोटर के पास है, जो कहीं ना कहीं किसी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात मानी जा सकती है। तो ओवरऑल यही सारा डेटा इस कंपनी के बारे में, स्टॉक के बारे में आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें।
फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।